देखिए, आज मैं ना आप लोगों को प्रेडिक्ट आउटपुट सिखाऊंगा, है ना। जो बहुत सारा सवाल आता है, ये प्रेडिक्ट आउटपुट का क्वेश्चंस पूछा जाएगा आप लोगों से। अब बहुत बेसिक पूछा जाएगा प्रेडिक्ट आउटपुट को। आउटपुट प्रेडिक्शन के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सबसे पहला तो आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए ऑपरेटर्स का, एकदम बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एक नंबर ऑपरेटर, जो कि आप लोगों को पता है, यूनरी बाइनरी टर्नरी, अरिथमेटिक से ज्यादा क्वेश्चंस आता है, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो डीटीसी का कॉन्सेप्ट आपके पास होना ही चाहिए। डीटी कुछ वीडियो मैंने डाला हुआ है डीटीसी का। डीटीसी मीन्स डेटा टाइप कन्वर्जन का आपके पास कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए। कौन सा डेटा टाइप किस डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा जब ऑटोमेटेड ऑपरेशंस होगा या इम्प्लिसिटली कुछ भी परफॉर्म्ड होगा तो। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास, ये इसमें ऑपरेटर में जो है ना, ये प्रेसिडेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। प्रेसिडेंस कहने का मतलब ये हो गया प्रायोरिटी वाला, है ना। ये कौन सा ऑपरेटर का प्रायोरिटी हाई होता है, कौन सा ऑपरेटर का प्रायोरिटी लो होता है, ये सब जानना जरूरी है, ठीक है। डीटीसी में आपको जो डेटा टाइप होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसका साइज आपको पता होना चाहिए, तभी पता चला जाएगा, तभी आउटपुट प्रेडिक्ट किया जाएगा, है ना। और एरे प्लस एरे प्लस स्ट्रिंग, इन दोनों का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, वो इंडेक्सिंग आना चाहिए। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इंडेक्सिंग में। ये सब कुछ अगर आपके पास हैंड में है, तब आप लोग क्या आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, बगल में क्वेश्चंस भी लिखूंगा और आउटपुट भी बताऊंगा, है ना। चलिए, सबसे पहले मैं ग्रुप कर देता हूँ ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाला, ठीक है। ऑपरेटर में सबसे पहले मेरे पास आता है एओ। एओ मीन्स अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में भी एक नंबर देख लीजिए ध्यान से। इसमें कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जिनका प्रेसिडेंस बहुत हाई होता है, और कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जिनका प्रेसिडेंस लो होता है। तो हमारे पास इनटू, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, ये आप लोगों को पता होगा, क्लासरूम डिस्कशन हुआ है। ये एफसीएफएस पे वर्क करता है। एफसीएफएस मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरा हमारे पास है प्लस प्लस और माइनस माइनस। अच्छा, प्लस प्लस और माइनस माइनस का इवेल्युएशन, मैं नंबरिंग इधर कर दूंगा कि कौन पहले परफॉर्म्ड होगा, है ना। और फिर हमारे पास प्लस और माइनस, ये दोनों ऑपरेटर है। इन दोनों में देखिए सबसे हायर प्रेसिडेंस, इधर मैं प्रेसिडेंस लिख देता हूँ, है ना। हायर एचपी लिख देता हूँ, हायर प्रेसिडेंस। हायर प्रेसिडेंस में अगर किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये परफॉर्म करना है, ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाना है इन ऑपरेटर, क्योंकि प्लस माइनस से भी ज्यादा प्रेसिडेंस हाई होता है इनटू डिवीजन और मॉड्यूलस का। तो ये हो गया सेकंड प्रेसिडेंस, हम लगा देते हैं सर एओ सबसे पहले परफॉर्म होगा, याद रखना, है ना। फिर उसके बाद फाइनली सबसे लास्ट कौन सा परफॉर्म होगा सर, ये थर्ड हो जाएगा। ये थर्ड, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, और ये दोनों, ये जो सेकंड वाला है उसमें भी ध्यान से देख लीजिए कि कौन सा पहले वर्क करेगा। अगर इनटू पहले है तो इनटू पहले वर्क करेगा, डिवीजन है तो डिवीजन वर्क करेगा, फिर मॉड्यूलस वर्क करेगा। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, जो पहले आ जाए इन तीनों ऑपरेटर में, जो पहले आ जाए, है ना। इन तीनों ऑपरेटर में जो पहले आ जाए। फिर है आपका दूसरा जो वर्क करेगा, वो आरओ वर्क करेगा। आरओ कहने का मतलब हो गया रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ऐसा, ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है। उसके इस सर इनमें कौन सा पहले वर्क करेगा, ये इंडिविजुअली पहले ऑपरेट होगा, फिर फाइनली कंपेयर होगा। फिर है आपका एलो। है एलो कहने का मतलब क्या हो गया, एलो का मतलब हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले नॉट इवेलुएट करना है, फिर आपको एंड इवेलुएट करना है, और फाइनली और इवेलुएट करना है, ठीक है। ये ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट हो गया। ये ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हटा देता हूं इसे। ये नाइन के लिए नहीं, अच्छा नाइन वाले देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनका तो पढ़ना ही है, ये सिलेबस तो रहता ही। लेकिन बेसिकली हम पढ़ाएंगे, टेंथ के लिए पढ़ा रहे हैं ना। टेंथ में हम लोग फिर से हम लोग चले आते हैं। स्ट्रिंग जब पढ़ेंगे तो आपके पास हैंड में एस एल एफ होना चाहिए। अगर एस एल एफ नहीं है तो फंस जाइएगा। जैसे सब स्ट्रिंग हो गया, कॉन्कैट हो गया, कंपेयर टू हो गया, ये सब मेथड आपके पास होना ही चाहिए, है ना। एक नंबर हम लोग कोई प्रेडिक्ट आउटपुट बनाते हैं, हम तो, मेरा तो आदत है क्वेश्चन भी हम ही लिखते हैं और शुरू से आंसर भी।
10 20 30 40, वो आईएनटी वगैरह लेते नहीं, इंटीजर वैल्यू है। एक आई लिया गया है 0 और एक जे लिया गया है 0, और इधर पे ऐसा कुछ दिया हुआ होगा। आप लोग इसमें बहुत बच्चा लोग बार बार हम बोल रहे हैं, एक वीडियो और बनाए थे, बताए थे कि उसमें बहुत बच्चा लोग कंफ्यूज कर जाता है। यहाँ आई लिखते हैं और यहाँ पे प्लस प्लस लिख देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस प्लस आई इंटू जे इंटू प्लस प्लस जे कर देते हैं, ज़्यादा मज़ेदार होगा। और फिर हो जाएगा प्लस प्लस। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इंडेक्सिंग कर लीजिए। मेरा हर वीडियो में यही बात बोलते हैं कि सॉरी, 3 ये बना लिए। उसके बाद एक ब्लैंक एरे बना लीजिए, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। इसमें आते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट का प्रेसिडेंस सबसे हाई होता है, ब्रैकेट इवेलुएट करें। ब्रैकेट में आई लिखा हुआ है, आई का वैल्यू 0 है, इसका मतलब ए जीरो। ए जीरो में कौन पड़ा हुआ है? 10 पड़ा हुआ है, 10 प्लस प्लस। सर ये पोस्ट फिक्स लिखा हुआ है, तो क्या होगा? याद रखिएगा, एरे का जो वैल्यूज होता है वो म्यूटेबल होता है, लेकिन साइज इम्यूटेबल होता है। ये क्वेश्चन आता भी है एग्जामिनेशन पे, पूछता है, एमसीक्यू वगैरह में देता है ना। अब चले आते हैं फिर यहाँ पे हम लोग ए जीरो प्लस प्लस। ए जीरो प्लस प्लस क्या होगा? जब ये सेकंड लाइन में आएगा ना, तो वो वैल्यू म्यूट कर चुका रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 11 फीड कर देंगे, एक बढ़ जाएगा। फिर इधर आते हैं, तो सर अभी आई का वैल्यू क्या है? आई का वैल्यू एक जगह लिख करके रख लीजिए, आई 0 है, प्लस प्लस आई, तो 0 से ये 1 हो जाएगा, फिर इनटू है। देखिए अभी हम समझाए थे ना, पहले इंक्रीमेंट वाला काम कर दिए, फिर उसके बाद इनटू गए, फिर माइनस माइनस। अच्छा सर, ये आप माइनस माइनस जे लिख दिए हैं, तो माइनस माइनस जे लिखेगा तो जे माइनस माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर सर ये इशू है, यहाँ पे प्लस प्लस कर देते हैं, है ना। तो प्लस प्लस कर देंगे तो फिर ये तो सर ये भी तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू वन 1 रहेगा, तो ए ऑफ वन मतलब हम लोग यहाँ रीच कर जाएंगे। ए ऑफ वन में 20 पड़ा हुआ है, फिर प्लस प्लस पोस्ट फिक्स में लिखा हुआ है, तो जब नीचे आएंगे ना सर, नीचे तो कोई लाइन नहीं लिखा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि ये परफॉर्म हो जाएगा, फिर आउटपुट मेमोरी पे वर्कआउट हो जाएगा, फिर आउटपुट जनरेट करेगा। इसलिए यहाँ पे ये 21 कर देंगे, रेस्ट विल बी सेम एज इट इज, 30 और 40 ये रह ही जाएगा, है ना। समझ में आ गया ये वाला? चलिए नेक्स्ट, हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये ना सबसे बहुत ये स्ट्रिंग से पूछा जाएगा। देखिए स्ट्रिंग में ज्यादातर जो चांसेस है ना, वो दो मेथड का बहुत ज्यादा चांस। एक तो सबसे पहले लगा देगा सब स्ट्रिंग, और दूसरा दूसरा कंपेयर टू, ठीक है, दूसरा कंपेयर टू। फिर इंडेक्स ऑफ भी है। इंडेक्स ऑफ में भी देखिए क्या मजेदार चीज है, एस टी आर इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं प्रोग्रामिंग। मेरे राइटिंग थोड़ा इशू है, सबको पता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इंडेक्सिंग प्रॉपरली और बढ़िया से करिएगा, है ना। अब यहाँ एसओपी में हम इंडेक्स ऑफ सिखा दे रहे हैं, ध्यान से देखना। इंडेक्स ऑफ में बहुत सारा सवाल आएगा। इंडेक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ का रिटर्न टाइप इंटीजर होता है। ये जब भी रिटर्न करेगा ना कोई वैल्यू, तो ये इंटीजर रिटर्न करेगा, याद रखना, है ना। तो इसको रिटर्न करना ही है इंटीजर। अब देखते हैं क्या कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है ना। इंडेक्स ऑफ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, आर लिखते हैं। क्या आपको कैपिटल आर, इस साइड से आपको सर्च करना है इंडेक्स ऑफ में, इधर से सर्च करता है, इसीलिए इसका अपोजिट मेथड भी बना हुआ, लास्ट इंडेक्स ऑफ भी बना हुआ है ना। इंडेक्स ऑफ आर 0 1, तो फर्स्ट अकरेंस में ये 1 रिटर्न कर देगा। चलिए बहुत बढ़िया। एस टी आर सर, अगर इंडेक्स ऑफ में हम लोग ऐसा कुछ डाल देते हैं जो लेटर है ही नहीं, प्रोग्रामिंग टी, तो ये क्या रिटर्न करेगा? तो इसका रिटर्न टाइप -1 होता है। बहुत बच्चा फंसेगा, -1 होता है ना। -1, -1 ही क्यों रिटर्न किया सर? देखिए पॉजिटिव नंबर्स होता है ये इंडेक्स नंबर के लिए, और जीरो के सबसे नियरेस्ट माइनस नंबर -1 है, तो ये -1 रिटर्न कर दिया। और इसका रिटर्न टाइप इंटीजर था, तो एक वैल्यू तो इसको रिटर्न करना ही होगा। ये तो फंस चुका है, इसलिए इसका वैसा लॉजिक ही लिख दिया गया है, ये -1 रिटर्न करा देंगे, ठीक है। सर अभी दूसरा है इंडेक्स ऑफ से, और एक मजेदार चीज पूछेगा, देखिएगा जरा ध्यान से। इंडेक्स ऑफ
यहाँ पे आर लिख दिया और कॉमा लगा के एक इंटीजर वैल्यू डाला है 0 1 2 3, 3 यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये क्या करेगा सर ये मेथड? अब देखो ये मेथड बहुत ही मजेदार है। यहाँ 3 नंबर से 3 नंबर में जी पड़ा हुआ है तो जी को इंक्लूड करता हुआ सर्च करेगा कि आर का इंडेक्स नंबर कितना है, तो जी के बाद आर का इंडेक्स नंबर कितना, तो 4 रिटर्न करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये 4 रिटर्न कर देगा। अच्छा सर ये इसको इधर और इसको इधर लिख देगा, जहां कुछ गलत होगा ना तो क्या रिटर्न कर देगा? -1 रिटर्न कर। समझ गए कॉन्सेप्ट? ये बहुत अच्छा था, समझ गए कॉन्सेप्ट? सर ये एकदम एकदम सेम रहेगा। आप लास्ट इंडेक्स ऑफ में खाली सर्चिंग उधर से लगाइएगा, है ना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा लास्ट इंडेक्स ऑफ में, है ना, बाकी सब कुछ लास्ट इंडेक्स ऑफ में सेम रहेगा। एक मेथड है बहुत ही अच्छा मेथड है जिसका नाम है कंपेयर टू। ये दोनों सीख लेते हैं तो बहुत मजा आएगा, है ना। कंपेयर टू में सी छोटा होगा, है ना, कंपेयर टू। ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा और इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। सर ये इंटीजर वैल्यू कैसे रिटर्न करेगा? इसको पढ़ाने का बहुत अलग अलग तरीका है, लेकिन हम खुद से पढ़ा देते हैं। इसका ना वो आंसर हमेशा अच्छा, मतलब कि सही आएगा, गलत नहीं आएगा, है ना। देखिए क्या है, ये क्या करता है कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, str1 और str2, ये दोनों को कंपेयर करेगा और रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। तो रिटर्न सर इंटीजर वैल्यू कर रहा है, तो इसका मतलब इसको ये स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर होगा, इन दोनों कैरेक्टर का ये यूज करेगा एस्की कोड। ये बच्चा लोग तुम लोग ना एस्की कोड एकदम याद कर लेना, है ना। एस्की कोड में याद कुछ करने का नहीं है, याद रखिएगा ना। कैपिटल ए का एस्की कोड है तो 65 और स्मॉल ए का एस्की कोड होता है कितना? 97। आज कोई बच्चा बैठा हुआ नहीं इसलिए आवाज नहीं आ रहा, हम सुबह पढ़ा रहे हैं ना। सर ये कैसे कंपेयर करेगा? मान लीजिए str1 में हम केस 1 दिखा रहे हैं, यहाँ ए बी सी लिखे हुए हैं और डॉट कंपेयर टू में फिर हम लोग यहाँ पे ये ब्रैकेट में जाता है, ठीक है। कंपेयर टू में ए बी सी लिखे हुए हैं, तो इसको सर कैसे कंपेयर करता है? अच्छा, ए का एस्की कोड कितना होता है? 65। इसका एस्की कोड कितना होता है? 65। दोनों को माइनस करेगा तो 0 आ जाएगा। तो 0 जैसे ही आ जाएगा तो ये नेक्स्ट चला जाएगा कैरेक्टर को चेक करने। तो नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है सर? बी का 66। तो ये वाले बी का भी 66 माइनस करेगा तो 0 आ जाएगा। फिर सी का एस्की कोड कितना होता है सर? 67। इसका भी एस्की कोड कितना होता है? 67। दोनों को माइनस करेंगे तो 0 है। तो फाइनली सारा वैल्यू कंपेयर हो चुका और 0 आया, तो ये रिटर्न कर देगा 0 रिटर्न कर देगा। और जब 0 रिटर्न कर देगा इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रिंग दोनों सेम है, केस 2 दिखाते हैं, केस टू दिखाते हैं कि केस 2 में हटा देना बाबू, हटा देते हैं। केस 2 में देखना, केस 2 में क्या होता है। केस 2 में सर अगर मान लीजिए आप जो लिखे हैं ABCDE, ठीक है, और डॉट कंपेयर टू लिखा हुआ है यहाँ पे ABC, 3 ही लेते हैं जानबूझ के। तो सर इसका तो पहला 3 लेटर है, इसका पहला 3 लेटर कट जाएगा, तो इसमें रेस्ट कितना लेटर बचा हुआ है? नंबर ऑफ लेटर सर 1 और 2 बचा हुआ है, तो ये 2 काउंट कर लेगा और इधर ये 0 सपोज कर लेगा। तो 2 - 0 कितना आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। तो ये बता देगा कि 2 एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। अच्छा, तो अगर ये इसको इधर लिख देते हैं या इसको इधर लिख देते हैं, सर मान लीजिए कि ABC इधर लिखा हुआ रहता और ABCDE है ना, हाँ ये इधर लिखा हुआ रहता, तो सर पहला 3 लेटर कट जाता, तो इधर 0 सपोज करता, इधर 2 सपोज करता, इसका आंसर कितना था? -2 आ जाता। समझ में आ गया है? ये तो हो गया। सर अब आते हैं क्रॉस जाते हैं, है ना। तो ABC इधर लिखा हुआ है और डॉट कंपेयर टू इधर लिखा हुआ है सर, और यहाँ पे ए अब बी और सी स्मॉल में कर दिया गया। तो देखना क्या होगा सर, ए तो कट जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, बी का एस्की कोड कितना होता है सर? बी का एस्की कोड होता है 66 और स्मॉल बी का एस्की कोड कितना होता है? 98 होता है। क्योंकि ये दोनों में 0 आ गया था, ए अब माइनस करेंगे तो 66 माइनस इसका आ जाएगा -32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -32। और जैसे ही ये 0 इसको नहीं मिलेगा, आगे की ओर चेकिंग बंद कर देगा, आगे की ओर चेकिंग बंद कर देगा, आगे की ओर चेकिंग बंद कर देगा, ठीक है। माइक देख रहे थे, कुछ काम कर रहे। फिर आते हैं सर, अगर मान लीजिए अब इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता? कोई बताइए उस केस में क्या होता? सर उस केस में ये होता कि ये जो पहले तो ए कट के 0 आ जाता, हम लिख ही देते हैं,
ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ये ए बी सी नहीं, वहां पे कुछ वर्ड दे देगा, ठीक है। तो वर्ड का हम इस एसकी कोड निकाल करके ध्यान से बनाइएगा। ए कट गया, बी का एसकी कोड कितना है, बी का एसकी कोड 98 है, और इसका एसकी कोड 66। अब माइनस करेंगे तो सर 32 आ जाएगा। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट पूरा सब लोग का, इंडेक्स ऑफ ये। अब एक सब स्ट्रिंग पढ़ा देते हैं, वो भी बहुत मजेदार है। अब कुछ अगर दिक्कत नहीं होगा ना, लेटर दिख रहा होगा है ना। अरे ना भाई, ये तो हटा देते हैं, ये तो समझ में आ गया सब लोग। ये वाला भी हटा देते, तो बोर्ड मिलेगा साफ साफ, बड़ा बोर्ड मिलेगा। एक बहुत मजेदार मेथड है जिसका नाम है सब स्ट्रिंग। क्या नाम है बच्चों? सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये पेन है ना, ये पेन है। इस पेन का इतना पार्ट काट लिए तो सब पेन कहलाएगा। ओ तो इसका मतलब एक स्ट्रिंग से सर कुछ लेटर्स को, अगर हम सेट ऑफ लेटर्स को अगर हम लोग काट लेते हैं तो उसी स्ट्रिंग के पार्ट को सब स्ट्रिंग बोलेंगे, है ना। उसी स्ट्रिंग के पार्ट को सब स्ट्रिंग बोलेंगे। ये देखिएगा, मान लीजिए कि एस में हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे अभी हम लिए थे, तो यहाँ ले लेते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग SOP केस वन याद रखना, ये 3-4 केस में वर्क करता है। केस 1 हम लोग एस डॉट यहाँ सब स्ट्रिंग लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं एक इंडेक्स नंबर सपोज 5 डाल देते हैं, है ना। एक इंडेक्स नंबर 5 डालते हैं, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 5 नंबर इंडेक्स से इंक्लूड करता हुआ ये सब स्ट्रिंग को काट लेगा जब तक स्ट्रिंग खत्म ना हो जाए। जब तक स्ट्रिंग खत्म ना हो, तो इसका आंसर आ जाएगा एमी। ठीक है सर, ये कोटेशन दिखेगा नहीं, कोटेशन दिखेगा नहीं, ये वाला नहीं दिखता है, ठीक है। आउटपुट में वैसे पाइथन में होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। चले आते हैं यहाँ पे दूसरा दूसरा केस 2 देखिएगा। केस 2 SOP S डॉट सब स्ट्रिंग, यहाँ 2 पैरामीटर के साथ भी ले सकते हैं। 2 पैरामीटर के साथ जैसे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 3,7। 3,7 में देखिए ये एक रेंज जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? एक रेंज जनरेट करेगा। कैसा रेंज जनरेट करेगा? तो 3 से स्टार्ट होकर लेस देन 7 तक, लेस देन 7 तक। तो ये 3 को काटेगा, 3 को उठाएगा, 4 को उठाएगा, 5 को उठाएगा, 6 को उठाएगा। 3 4 5 6 में देखिए तो क्या है, 3 4 5 6 में देखिए तो GRAM, तो क्या प्रिंट कर देगा सर? ग्राम प्रिंट कर देगा। तीसरा, अगर ऐसा एग्जामिनेशन में दिया हुआ है सब स्ट्रिंग और 7 और 3 इधर लिख देता है, तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में आ जाएगा, देखना। अच्छा, इसमें ना स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, जो कि एक रन टाइम एरर होगा। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन याद रहेगा ना सब लोगों को, भूलना नहीं, ठीक है। ये इधर ओ, तो इसका मतलब कि सर एसएस के साथ अगर इंडेक्स नंबर प्रॉपर एसोसिएट नहीं, इफ index number is not properly given, तो ये क्या करेगा सर? इंडेक्स नंबर, तो ये वाला एरर उठा करके ला करके डाल देगा। क्लियर है? सब लोग समझ गए? ठीक है। तो इसमें हम एक और चीज लिखें, हटाते हैं। देखो ये मजेदार पूछेंगे ताकि थोड़ा सा इसमें लॉजिकली सोचना पड़े, है ना। ये क्या करेगा, मान लीजिए फंसाएगा आप लोगों को। एस डॉट, अभी हम प्रिंट एसओपी नहीं लिख रहे हैं, सब स्ट्रिंग अगर 0 लिख देगा तब क्या होगा सर? ये 0 से पूरा काट देगा, प्रोग्रामिंग उठ जाएगा, है ना। प्रोग्रामिंग उठ जाएगा। और एस डॉट सर सब स्ट्रिंग
सब स्ट्रिंग यहाँ 0 से एस डॉट लेंथ तक अगर ये काट दे तो क्या हो जाएगा? तो सर 0 से लेकर के लेंथ, लेंथ इसका कितना आएगा? लेंथ इसका 11 आ जाएगा, है ना? तो लेंथ इसका 11 आएगा, तो 11 से 0 से लेकर के 10 तक तो पूरा प्रोग्रामिंग प्रिंट कर जाएगा, पूरा प्रोग्रामिंग प्रिंट कर जाएगा। इसमें भी पूरा प्रोग्रामिंग प्रिंट कर जाएगा, समझ गए ना? घबराना नहीं, एग्जामिनेशन में है, एकदम रिलैक्स होकर के लिखिए, एकदम आराम से, शांति मन से, एकदम, है ना? ठीक है। अरे एक दिन बड़ा बड़ा वीडियो बनाना है ना, ऐसे छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? चलिए, फिर देखिए, फिर कल कल अब आज नहीं, बस इतना ही, ठीक है? फिर हम कल एरे को और प्रमोट करेंगे, ठीक है? एरे को, ठीक है? चलिए बाय।